Now it is time to welcome मोहम्मद एहसान। आपके भरपूर तालियों में आ रहे हैं मोहम्मद एहसान। Hello, ladies and gentlemen. First of all, Assalamu alaikum. And then I would like to say I am very well. Oh, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा मतलब you are very welcome over here. Actually, ये जो स्टाइल है ना, ये थोड़ा पुराना हो चुका है। मेरे ख्याल में आपको कुछ थोड़े यूनिक अंदाज में वेलकम करना चाहिए, जैसे कि वैसे लड़कों के बारे में मेरा कुछ ख़ास बोलने को दिल तो नहीं करता, लेकिन लड़कियों को देखकर, लड़कियों पर नज़रें जमा कर कोई अल्फाज अंदर से निकल रहे हैं, तो वो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि चमकते सितारों और हसीन परियों, देवियों और सजनों, आपका दिल की गहराइयों से यहाँ पर बहुत खुश आमदीद, बहुत वैसे मैंने ये जो चमकते सितारे कहा है ना, ये एक हसीन परियों के लिए एक तमहीद बनाने के लिए मैंने ये कहा है। वैसे तो ये काम के होते होंगे, लेकिन ये कोई खूबसूरत नहीं होते, ना इन्हें देखने को दिल करता है। अच्छा, वैसे लड़कियों को देखकर एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि हम तो लड़कियों को बड़े मतलब खूबसूरत चीज़ होती है। मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, अक्सर लड़कियां भी कहती हैं कि लड़कियां खूबसूरत होती हैं, कि लड़कियां ही खूबसूरत है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लड़कियां खूबसूरत होती हैं। तो मैं आप लड़कियों से ये पूछता हूँ कि हम तो दिल को बहलाने के लिए इन लड़कियों को देख लेते हैं। मतलब कि हम अक्सर लड़के बैठे होते हैं तो सामने को दो चार लड़कियाँ शक्ल से अच्छी नहीं भी हैं, तो उनकी माशाल्लाह ड्रेसिंग ऐसी होती है कि हम उन्हें देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं, और अक्सर इस तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ओ भाई तबाही है, एटम है एटम। तो अच्छा, मुझे मतलब बड़ी खुशी होती है कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि मैं इस तरह लड़कियों को देखकर दिल बहला लेता हूँ। पता नहीं आप लड़कियों को क्या होता होगा, आप तो लड़कों को देखकर ऐसे नहीं कह सकती कि यार एंड है, तबाही है, ऐसा मतलब होता है। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा इस तरफ देखूंगा क्योंकि इस तरफ कैमरा है, कैमरे में मैं आ सकूँ। तो चलो ये फजूल बातें ख़त्म करते हैं। अब ये कोई ख़ास हंसने वाली बातें नहीं थी। बेशक आप ना हंसे, मैं आपको हंसने का नहीं कहता, हंसना है तो हंस ले, लेकिन नहीं हंसना तो बेशक ना हंसे, ना ही हंसे। वैसे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, आपके फ़ायदे की बात है। हम लोग अक्सर एक्टिंग करते हैं। हम अगर अपने वालिदैन के सामने होते हैं तो बच्चा अपने वालिदैन से पैसे मांगने के लिए, या जब छोटे बच्चे होते हैं चॉकलेट मांगने के लिए, या पापा मुझे भूख लगी है, पापा मुझे दो, ये वाली चॉकलेट मैंने ले, मुझे भूख लगी है, इस तरह हम मुख्तलिफ आदतें करते हैं, तो एक्टिंग कर रहे होते हैं बेसिकली। कई दफ़ा हम टीचर के सामने झूठ भी बोल रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं। कई दफ़ा तो वो हम जब स्कूल में थे ना, तो हमें वो लगती थी, हालांकि हमने नीचे किताबें छुपाई होती थी, तशरीफ मुबारक के नीचे किताबें छुपाई हुई होती थी, और दो पैंट नीचे पहनी होती थी, फिर भी वो लगती थी सामने गरज नहीं होती थी, लेकिन हम मतलब ऐसे करते थे। ये सारे लोग एक्टिंग करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने भी आज एक्टिंग, आपको हंसी नहीं आनी, मुझे पता है, मैं इतने जोक मार ही नहीं सकता, ना मैं कॉमेडियन हूँ। थोड़े बहुत एक्टिंग का शौक है, एक्टर तो मैं खुद को नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया पे कम से कम 7 बिलियन लोग हैं। 7 बिलियन में से कम 1 बिलियन जब मुझे मानेंगे ना कि यू आर एन एक्टर, यू आर अ गुड एक्टर, तो फिर मुझे लगता है कि मैं खुद को एक्टर कह सकता हूँ। उससे पहले मैं कभी खुद को एक्टर नहीं कह सकता। तो आपने एक्टिंग करनी है, आपने हंसने की कोशिश करनी है। तो कई दफ़ा मतलब आपको बता चुका होगा एक्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने एक्टिंग करनी है। अच्छा, आप आगे चलते। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत वाक़या सुनाता हूँ। खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन वाक़या है, मैं आपको सुनाता हूँ। पहली प्रेजेंटेशन का दिन था, फर्स्ट सेमेस्टर का मैं स्टूडेंट था। मैं ऐसे बैठा हुआ, कोट पहना हुआ, और मैम रैंडम नीला स्टूडेंट्स को कह रही हैं कि बेटा आप जाओ और सामने जाकर कुछ ना कुछ बोलो, जाकर प्रेजेंट करो। अब मुझे कोई, मेरे माइंड में कोई चीज़ नहीं थी, मैं क्या जाकर बोलूँगा। तो जब भी मैम ने मुझे कहा ना
कि यू ब्लैक कोट मैंने उस दिन पहना हुआ था। मुझे अब पता तो चल गया कि मेरी बारी आ गई है, लेकिन यकीन करें उस दिन मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। फिर मैं ऐसे नादानिस्ता अनविलिंगली, मेरा मतलब नादानिस्ता का तो कोई और मतलब होता है, लेकिन अनविलिंगली मैं उठा और उठकर मैं सामने स्टूडेंट्स की तरफ जाने लगा। और लिटरली मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज तो बहुत कम छोटा वर्ड है। तो मैं मतलब जा रहा था, टांगें कांप रही थी इस तरह। खैर वो मैं आप बात बताता हूँ कि वो क्या हुआ। खैर मैं ऐसे ही जब मैं वो चल कर गया, मैं सामने खड़ा हुआ, यकीन करें जैसे ही मैंने ऐसे ऊपर नजरें उठाई, ऐसे लग रहा था कि सारे चेहरे मुझे ऐसे घूर रहे हैं, मुझे खा जाएंगे, ऐसे आंखें उनकी फूली हुई हैं। और यकीन करें मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि उनके सिर्फ कोई चेहरे हैं, उनके नीचे कोई जिस्म है ही नहीं, ऐसे मुझे देख रहे हैं। कुछ मुझे फील ही नहीं हो रहा था। और फिर यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था कि ये कोई क्लास बेइंतहा लंबी है, ऐसे लग रहा था कि ये चेहरे ख़त्म ही नहीं हो रहे, पीछे जाते जा रहे हैं। और फिर फिर अब मुझे अब कुछ बोलना था। मैं अब क्लास के सामने खड़ा हूँ, टांगे मेरी ऐसे ऐसे कांप रही हैं और कुछ पता नहीं है क्या बोलना। तो फिर मैंने इस तरह से शुरुआत की, I would like to say that I have nothing to say. अच्छा वैसे इतनी भी मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन ये पता नहीं कैसे मेरे अंदर से कुछ आवाज़ निकली। कैमरामैन तो मुझे कैप्चर कर रहे हो ना, तो ऐसे मेरे अंदर से आवाज़ निकली। तो कैमरामैन की तरफ देखकर मुझे लगा कि पता नहीं ये अब क्या किन सोचों में गुम है, और ऊपर से बारिश भी आ रही है। लेकिन चलो, हम ऑडियंस तो सबसे अजीज़ है, तो फिर वो इतना किया। उसके बाद अब मुझे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैंने क्या करना है। यू नो व्हाट आई डिड। कैमरामैन इधर नीचे आओ 1 सेकंड के लिए। चलो मैं थोड़ा ऊपर हो जाता हूँ। यू नो व्हाट आई डिड। मैं अब ऐसे मतलब कंफ्यूज हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने पता क्या किया, मैंने इस तरह क्लास के सामने चलना शुरू किया, अपनी पोजीशन पर आया। और मैम ने कहा, बेटा यू हैव डन, कम ऑन, कम बैक। मैम ने मुझे वापस किया। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ज़िंदगी का एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब भला कौन सा बताऊँ। अच्छा यार चलो, मैं आपको एक और हंसने वाली बात बताऊँ। हंसने वाली नहीं है, आपने वैसे हंसना नहीं है, आपको बिल्कुल हंसने की जरूरत नहीं है। तो 15 मिनट हो जाए वीडियो तो फिर बंद कर देना, मुझे बता ये मतलब 13 मिनट हो ना तो बताना, फिर मैं करूँगा। तो पता है क्या, डिफरेंट किस्म के एक्रोनिम्स यूज़ होते हैं मार्केट में ना, जैसे कि LOL, लॉट्स ऑफ लाफ, TC, TY, BC। खैर ये तो कुछ भी नहीं है। मैं शाहरुख खान का बड़ा फ़ैन हूँ। पिछले दिनों मैं उससे सुन रहा था, तो वो कहता है कि मैंने एक पिक्चर अपलोड की, उस पर किसी ने कमेंट किया एडिडास। अब मैं सोचूं कि ये मेरी फ़ोटो पर कोई एडिडास क्यों कमेंट करेगा, कोई एडिडास क्यों लिखेगा स्नीकर्स का नाम। मैं ऐसे कंफ्यूजन में हूँ। मैं ऐसे अपनी बेटी के पास बैठा हूँ, तो बेटी पूछती पापा व्हाट हैपन। तो मैंने कहा बेटा ये किसी ने एडिडास लिख कर भेजा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या नॉनसेंस। तो कहती कि पापा यू नो एडिडास नाउ मीन्स ऑल डे आई ड्रीम अबाउट सेक्स। The best reply to Mr. Adidas is WTF. Then he replied to him. अच्छा वैसे WTF में वो
मतलब वो वाला वो पैशन नहीं आता जो हम मतलब WTF, इसमें वो वाला सीन ही नहीं है जो हम डायरेक्टली, मेरा मतलब F स्टैरिक के कहने में जो मजा है। यार सेक्स से याद आया, मेरा मतलब यार ये जेंडर वाला सेक्स है, वो मतलब बायोलॉजिकली डिस्टिंग्विश करने के लिए ना जो सेक्स इस्तेमाल होता है कि वेदर मेल और फीमेल, ये वो वाला सेक्स है। तो सेक्स से याद आया, मैं बड़ा शरीफ हूँ, नहीं सेक्स का शौक है, ऐसा नहीं है कि सेक्स का शौक नहीं है, इतना ज़्यादा भी शरीफ नहीं हूँ, लेकिन मतलब मैं इतना शरीफ हूँ कि मुझे आज भी लगता है कि गे इज़ जस्ट अ सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश वर्ड फॉर हैप्पी, एंड लेस्बियन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पोर्तुगाल एज यू ऑल नो। मैं आपको और बात बताने लगा था कि आजकल ना मार्केट में डिफरेंट किस्म के आशिक मिजाज लोग एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें इश्क का एक भूत सवार होता है। तो पिछले दिनों में मुझे एक मेरा कज़न बताता कि मैं एक दिन सोया हुआ हॉस्टल में रहता था, उसके साथ एक उसका दोस्त था, तो वो कहता कि मेरी रात को आँख खुली तो मैं दंग रह गया क्योंकि चुमियों की आवाज़ आ रही थी। वो ऐसे ही एक दफ़ा बंदा नींद से ऐसे बेदार हो, आंखें भी नहीं खुली होती और इधर से चुमियों की आवाज़ आ रही हो, तो वो कहता कि मैं एक दफ़ा तो घबराया, मैं कहा पता नहीं इधर उधर क्या हो गया। इधर उधर मैंने एक दफ़ा देखा, फिर मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि इधर नीचे से आवाज़ जनाब आ रही है बिस्तर में से। तो वो कहता कि जैसे ही मैंने लहाफ उठाया तो नीचे जनाब मेरा दोस्त इधर से बिल तरतीब चुमियाँ भेज रहा है, जानू आई लव यू, जानू यू कांट इमेजिन हाउ मच आई लव यू जानू। वो ऐसे बिल तरतीब चुमियाँ जाई जा रही है। तो खैर वो कहता कि मुझे मतलब उसने तो मुझे बताया, लेकिन मुझे यकीन है, मैंने कहा नहीं ऐसे मार्केट में एग्जिस्ट ऐसा नहीं होता, ऐसे इतने आशिक मिजाज लोग नहीं होंगे मार्केट में, ये मजाक कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली मेरा एक रूममेट है, तो वो जब भी उसने कमरे में आना उसने कहना ओ एहसान मैं हाँ, ओ यार तेनू प्यार होया है कभी? मैं क्या हाँ मे बी। कदा वो आगे से पूछता है कि तो कैसा होता है प्यार, तुम्हें कैसे प्यार हो? मैं कहा प्यार बस होता है, प्यार होता है, कुछ होता होगा, मुझे तो कोई खास फीलिंग नहीं आती है, मुझे नहीं एहसास कि कैसा होता है, क्या होता है। तो मैंने ऊपर आकर बैठता भी है ना, हाय तेरी याद ने मार सुटिया, मतलब उससे ही वो कोई लड़की है या लड़का है उसे मतलब वो याद करता रहता है। इवन मतलब उसका वॉइस नोट भी सुन रहा होता है ना, तो वो ऐसे करता है, ऐसे इतने प्यार वॉइस नोट उसका सुन रहा है, कैसे वो मतलब उसकी वॉइस नोट में वो कोई बात करे या ना करे, चाहे वो आगे से बात कर यही कह रही हो कि भाई मैं तेनू नहीं मिल सकती, मैं तेनू नहीं मिलन आना, मैं तेरे नाल नहीं मोहब्बत, तू बंदे दा पुत्तर बन, मैनू छड़ दे, मैनू फोन ना कीता मैसेज, इस मतलब वो बस आवाज आ गई ना, दैट्स ऑल। कैमरामैन यहाँ पर कट कर दो। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।